आपने बात की है, इसका गवर्नमेंट को जवाब देने की ज़रूरत है कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सफारती और सियासी बेइज्जती तो पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नफ्स को इतना बड़ा धचका मेरा नहीं ख्याल है रिसेंट हिस्ट्री में लगा है कि हम अपने आप को समझते हैं कि जनाब हम मुस्लिम उम्मा के वाहिद न्यूक्लियर कंट्री हैं, और ये बताया जा रहा था, तासुर दिया जा रहा था कि ये नेटो और उम्मा का एक इत्तेहाद होने जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद होगा। और हमारी अहमियत उसमें ये है कि शायद ट्रंप से भी ज़्यादा है कि हम ही चला रहे हैं सारा कुछ। 54 मुल्कों का मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद, सुन्नी इत्तेहाद, जो कि अब साफ नज़र आ रहा है कि उसको भी हेड कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शायद इतनी उनकी होगी कि शायद ओवर शेडो कर दें वो ट्रंप साहब की वजह से। ये तासुर दिया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर कह गए थे कि वहाँ जाके मैं उम्मा के इत्तेहाद की बात करूँगा। ये उनका यहाँ से गवर्नमेंट का ये क्लेम था जाने से पहले। उसके बाद वहाँ जाके पहली बात तो ये कि अमेरिका का जो हमारे लिए जो स्नब है, एक किस्म की जो एक हमारी बेइज्जती हुई है कि ट्रंप साहब ने जो है वहाँ पे हर एक से तकरीबन मीटिंग की है। वहाँ पे कतरी अमीर से भी की है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट से भी की है, कुवैती से भी की है, छोटे छोटे बहरीन वालों से भी शायद की है। उससे ज़्यादा अशरफ गनी से, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से की, और हसीना वाजिद से की, और उनका इन्विटेशन भी एक्सेप्ट किया। हमारे से कोई मुलाकात भी नहीं हुई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वहाँ जो तकरीरें हुई उसमें दहशत गर्दी के मतलब बात हुई, मगर पाकिस्तान जिसने कि सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और हम उसके अंदर हम समझते हैं विक्टिम है, मगर कोई पाकिस्तान की इस रोल की कोई जिक्र भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की नहीं हुआ, जिस तरह भी आपने बताया कि इंडिया की तारीफ़ें हुई, हमारा जिक्र ही नहीं आया। उससे ज़्यादा बात यह है कि जो स्पीचेस थी वहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं हुई। अब उसकी तफसील क्लासेस साहब बताएंगे, जो है इनके पास ज़्यादा है, मगर ताजिकिस्तान के सदर की हुई, छोटे छोटे ममालिक की भी स्पीचेस हुई, और उन्होंने जो उम्मा का वो जो बताना था कि अमन का पैगाम। अब ये अमन के पैगाम से तासुर क्या दिया जा रहा था कि हम बड़ा ग्रेजुअली, सबसे ख़तरनाक बात है कि 70 साल से हमारी जो एक पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो हम बड़ी तेज़ी से ग्रेजुअली वो जो है ना वो बदलती जा रही है, और हम कौम को नहीं बता रहे हैं। पॉलिसी हमारी ये रही है हमेशा से कि हमने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हमेशा बैलेंस किया है कि सऊदी अरेबिया भी हमारे लिए बहुत अहम है और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, और हमने कभी इनकी आपस की लड़ाई के अंदर नहीं पड़े। और जब ये राहील शरीफ साहब जब वहाँ जा रहे थे और जहाँ जो खदशात थे, तो हमें कहा गया था कि नहीं जनाब वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है और ये हम उसमें नहीं पड़ेंगे। तो इनके प्राइम मिनिस्टर के इस बयान का कि उम्मा के इत्तेहाद की बात करेंगे, इससे मतलब ये लिया गया था कि हमारे जो मौक़िफ़ है ईरान से हमारी दुश्मनी नहीं है, हम वो क्लियर करेंगे। वहाँ पे जो सारी तकरीरें हुई वो ईरान के ख़िलाफ़ हुई। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का खामोश रहने से एक किस्म का जो है ये अयादा एक मान लेना है कि हम उस पॉलिसी से एग्जिस्ट करते हैं कि दुनिया में एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है ईरान के ख़िलाफ़, जो कि ईरान, शाम और रूस एक तरफ हैं, बाकी ये सारे एक तरफ हैं, लेड बाय अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया, और हम उसके अंदर खामोश रह के आगे, जिसका ये मतलब लिया जा सकता है कि हमने ये ज्वाइन कर लिया है इत्तेहाद। पहली लास्टली सिर्फ ये कि जब इसकी हम वजूहात, क्योंकि कोई नहीं बता रहा कि क्यों स्पीच नहीं प्राइम मिनिस्टर ने की, जब हम उसकी वजूहात पे गौर करते हैं तो फिर हमें शक भी होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया से जो ताल्लुक़ है ना वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ उनका ख़ानदानी कारोबार ख़त्म होता है और कहाँ से कौमी मफाद शुरू हो जाता है। वो बड़ी ब्लर्ड लाइंस हैं कि ज़ाती खुद किसी को खुश किया जा रहा है या कौमी मफाद की वजह से किया रहा है। और लास्टली जो है आखिरी कसर उसमें ये रहेगी कि अकरम शेख साहब को साथ लेके गए हैं, जिससे कि ये तासुर उठता है कि जनाब ये जो पैनामा का केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो शायद वो इनके वकील रहे हैं, तो उसके जो पूरे करने हैं कागजी कार्रवाई, और तो कोई समझ नहीं आ रही, उसका कोई जवाब नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है क्लास साहब, एक जो ये तासुर यहाँ से जाने से पहले दिया गया था कि ये कॉन्फ्रेंस होगी और हम ही हम होंगे, जैसा से आमिर साहब ने बात की, मगर एक तकरीर तक करने का मौका ना मिलना, क्या समझते हैं इसके बिहाइंड क्या रीजंस हो सकते हैं? सलीम बुखारी साहब हैं, मेरे एडिटर भी रहे हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि जो बंदा वो कहते एट स्पॉट मौजूद थे और भी साफ ही गए हैं, तो उसमें सलीम बुखारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो अपने अखबार को रिपोर्ट भेजी है, जो हमने अभी कॉपी निकाल कर पढ़ी है, इट्स ए हॉरिबल स्टोरी। और बुखारी साहब बड़े रीजनेबल और बड़े, हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे जैसा कोई थोड़ा सा हो जिसने बैठ के कोई अपने
वो कहते हैं ना हम ख्वाहिश को खबर बना दिया, वो ऐसे बंदे भी नहीं है और वो बड़े अरसे से उसमें इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं तो इट्स हॉरिबल, मैं इससे ज़्यादा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता टीवी पे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब यहाँ से जहाज़ से वो गए, वो 2.5 घंटे तक जहाज़ में उनको तकरीर तैयार कराई जाती रही है। ये सलीम बुखारी साहब ने वहाँ से रिपोर्ट भेजी है, जो साथ थे वज़ीर आज़म साहब के जहाज़ में बाकियों के साथ। 2.5 घंटे तक वो कहते हैं कि जो प्रवास थी उसमें 2.5 घंटे तक अपने कॉमरेड्स के साथ बैठ के तकरीर उन्होंने की है। उनका ख्याल था कि उनको दावत दी जाएगी कि वो आएँ और सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर करें। और वो ये कहते हैं कि उसका दर्दनाक पहलू ये भी था, मुशीर खारजा सरताज अजीज़ और ना ही कोई दूसरा जिम्मेदार फॉरेन ऑफिस का बंदा मौजूद था जो ये बता सकता कि वजीर आजम को आपने उसको खिताब की, उनको मौका क्यों नहीं दिया। सो उन्होंने बिल्कुल टोटल जैसे कह रहे हैं ना, इसको इग्नोर किया है। और आखिरी में उनका अल्फाज बता दो, लंबी स्टोरी है उनकी। वो ये कहते हैं कि ये हम सब के लिए मायूसी भरा और बड़ा खतरनाक दिन था। ये बुखारी साहब कह रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर कि हम जितने लोग गए हुए थे, हमारे लिए ये बहुत एक इंतहाई खौफनाक दिन था, मायूसी भरा दिन था। और कॉन्फ्रेंस सेंटर से हर कोई बोझल दिल के साथ अपने होटल वापस गया। ये उन सहाफ़ी की, एक सीनियर सहाफ़ी का एक रिपोर्ट है जो वज़ीर आज़म के साथ इस दौरे की कवरेज में साथ गए हुए हैं। इसके बाद हम इस पे और क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ वहाँ क्या सलूक हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है। मैं वापस आके एक डेविल्स एडवोकेट आउट साइड भी देना चाहूँगा कि अगर हम इस अलायंस में शामिल ना होते तो हमारे पास क्या ऑप्शन थे। हमारे यहाँ आमिर मतीन साहब के साथ बड़ी इज्जत एहतराम के साथ हम एक सेकंड लगाते हैं, आसमान पे चढ़ जाते हैं कि जी हम ही हम हैं। दुनिया के मतलब नेटो को एक साइड पे लगा लें, 34-35 मुसलमान मुल्क हैं, तो हम क्या करते हैं ईरान के साथ खड़े होकर अपना ब्लॉक बना सकते हैं। इस पे जरा मैं बिल्कुल एक छोटी सी